दोस्तों, अगर आपको भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से एलएलबी का कोर्स करना है तो इस बार एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, तब जाके आपको एलएलबी में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, एलएलबी कोर्स करने का दो तरीका है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप 3 साल में एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या अगर आप इंटरमीडिएट के बाद एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको 5 साल का कोर्स करना होगा, जिसमें 3 साल आपको ग्रेजुएशन कराया जाता है और 2 साल एलएलबी के लिए लगता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर आप इंटरमीडिएट के बाद एलएलबी करेंगे तो आपका 1 साल का समय बचेगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करेंगे तो आपको 3 साल का समय देना होगा। तो इस बार जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, इसको हम कैसे भरेंगे इस वीडियो में मैं एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा, ताकि आपको अपना फॉर्म भरते टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से एलएलबी एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पे जो है ना BRABU लिख के सर्च करना होगा। जैसे ही आप BRABU लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने BRABU.ac.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे सर्विस देखने को मिलेगा, आप सर्विस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट पोर्टल में एलएलबी न्यू अप्लाई देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे जो है ना अब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट सेशन बोला गया है, तो आपको जो है ना यहाँ पे जुलाई 2025 से जून 2026 सिलेक्ट करना होगा। ये सेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम बोला गया है सिलेक्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ से एलएलबी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एलएलबी सिलेक्ट करेंगे तो फिर नीचे में यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो कोर्स में आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद वाला एलएलबी अप्लाई करना चाहते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद वाला एलएलबी अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको कोर्स सब्जेक्ट चुनने को बोला गया है, तो फिर कोर्स सब्जेक्ट में वही रहेगा जो आपने कोर्स में सिलेक्ट किया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप पासवर्ड में ऋतिक@123 लिख सकते हैं। उसमें आप आर को कैपिटल रखिएगा। इस टाइप से अपना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे इंटर ओटीपी बोला गया है, तो जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आया है उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में लिख लेंगे। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा और जो पासवर्ड आपने अपना बनाया था वह दिखाएगा। यह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया गया है। आप सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको जो है ना ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है उस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे, और फिर जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। अब आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको टोटल कितने स्टेप में फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी और प्रोग्राम टाइप और कोर्स ये सब यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि आप अपना टाइटल सिलेक्ट कीजिए। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे अपना टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे। टाइटल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम बोला गया है, तो फर्स्ट नेम में जो है ना जिस टाइप से आप अपना रजिस्ट्रेशन में नाम डाले होंगे वह नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। हालांकि ये पूरा नाम है तो ये मेरा फर्स्ट नाम नहीं है, तो हम यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट नाम है उसको हम रहने देंगे। फिर यहाँ पे मिडिल नाम बोला गया है फिल करने के लिए, और फिर यहाँ पे लास्ट नेम बोला गया है फिल करने के लिए। तो अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आपका फर्स्ट नेम ऋतिक हो गया और लास्ट नेम जो है वो कुमार हो गया। इस टाइप से आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम इन हिंदी बोला गया है, तो आपको अपना पहला नाम जो है ना वो हिंदी में गूगल से ट्रांसलेट करके आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे मिडिल नेम आपका हिंदी में बोला गया है लिखने के लिए और लास्ट नेम हिंदी में बोला गया है लिखने के लिए, तो आप ये गूगल से ट्रांसलेट करके और लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब जेंडर बोला गया है तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बोला गया है तो आप अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बोला गया है, तो कैटेगरी इसमें जो है ना जनरल है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है। हालांकि जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करना है
और जनरल कैटेगरी के बाद यहाँ पे नीचे में बोला गया है कि क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे। नहीं तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा गया है, तो आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी बोला गया है लिखने के लिए, तो आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, तो आप यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, तो आप अपना धर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे यहाँ पे आपको अपना वैवाहिक स्थिति बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपका अपार आईडी बना हुआ है तो आप अपने अपार आईडी का नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपका अपार आईडी नहीं बना हुआ है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको स्पेशल कैटेगरी के बारे में बताना है। तो जिस तरह से मैं शुरू में ही बताया था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आप विकलांग हैं, यानी कि जो है ना फिजिकली हैंडीकैप हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर नीचे पूछा गया है कि क्या आप पूर्व सेना मैन हैं, यानी कि आप एक सर्विसमैन हैं, अगर एक सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने एनसीसी किया है, एबीसी में से कोई भी कोर्स अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके नीचे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं, अगर आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर उसके नीचे पूछा गया है कि क्या आप वार्ड कोटा से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कर्मचारी के हैं, अगर हैं तो सिंपली आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो कर देंगे। अब आपको जो है ना अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पत्राचार का पता, यानी कि अभी आप प्रेजेंट में जहां रह रहे हैं उसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 बोला गया है जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, तो आप अपना पूरा एड्रेस जिस टाइप से आधार कार्ड में है या जिस टाइप से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट में है उस टाइप से आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर दीजिएगा। और उसके बगल में आपको अपना सिटी का नाम बताना होगा, तो सिटी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिएगा। और इसके बगल में आपको अपना पिन कोड फिल करना होगा, तो 6 डिजिट का पिन कोड आप अपने आधार कार्ड से देख के यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे राज्य का नाम सिलेक्ट करना होगा, तो आप जिस राज्य के कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर रहे हैं उस राज्य का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी पता, यानी कि आप जहाँ के अस्थायी निवासी हैं वह आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका अस्थायी पता और पत्राचार का पता समान है तो आप इस बॉक्स को टिक कीजिए, आपका दोनों एड्रेस सेम सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम सेम नहीं है तो आप इसको फिल नहीं करेंगे और अलग अलग लिखेंगे जिस टाइप से आपका एड्रेस है। उसके बाद अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है और वो शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड का डिटेल्स यहाँ पे नीचे में फिल करेंगी। अगर कोई मेल कैंडिडेट्स है या अविवाहित महिला कैंडिडेट्स है तो वो अपने पिता का डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने पिता का क्या टाइटल है, जो टाइटल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने फादर्स का या हस्बैंड का नाम फिल करना होगा। और फिर यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम फिल करना होगा। और उसके बाद आपको अपने पिता का या पति का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। इस टाइप से आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपका पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब आपको सिंपली क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड 10th क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ से 10th सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछ रहा है तो आप सिंपली यहाँ से, अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पे बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, या अगर आपने सीबीएसई से किया है या अदर कोई बोर्ड से आपने 10th क्लास का पढ़ाई किया है तो नीचे यहाँ पे अदर बोर्ड लिखा हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम बताएंगे। बोर्ड का नाम बताने के बाद यहाँ पे बगल में बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको अपने 10th क्लास का बोर्ड रोल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। और फिर यहाँ पे आपको अपना पासिंग ईयर बताना होगा कि आपने 10th क्लास जो है ना वो किस साल पास किया है। उसके बगल में यहाँ पे आपको टोटल पेपर मार्क्स बताना होगा। तो बिहार बोर्ड में जो है ना 500 नंबर का एग्जाम होता है, तो इस टाइप से आप फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टोटल ऑब्टेंट मार्क, यानी कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इस टाइप से फिल करते ही आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे बोला गया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसमें बोला गया है कि 500 KB से कम साइज का आपको अपने 10th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो अगर आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट ज्यादा KB का है तो आप सिंपली गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे जो है ना आपको IMA रिसाइजर लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप IMA रिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने imresizer.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे रिड्यूस के ऊपर क्लिक कीजिएगा और सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद जो आपका मार्कशीट है, जैसे कि ये मेरा 10th क्लास का मार्कशीट है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। बोला गया है कि कितना KB में आपको बनाना है, तो 500 KB से कम बोला गया है, तो हम यहाँ पे 200 KB सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम
हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने आप देख सकते हैं मेरा जो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो 500 KB से कम में बन के तैयार हो चुका है। अब मैं बिहार यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी मैं डाउनलोड में हूँ, आप देख सकते हैं आज ही के डेट में मैंने इसको बनाया है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, मेरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर सक्सेसफुली, आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका 1 नंबर में यहाँ पे 10th क्लास का क्वालिफिकेशन ऐड हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऐड 12th क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और जिस टाइप से आपने ऐड किया था 10th का उसी टाइप से यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताना होगा। तो अगर आपने आर्ट से पढ़ाई किया है तो आप यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने साइंस से किया है तो आप ISC सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने आईकॉम किया है तो आप यहाँ पे आईकॉम सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर सेलेक्ट करेंगे। इस टाइप से आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का नाम बताना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा कि आपने अपना 12th क्लास या डिप्लोमा किस साल पास किया है, टोटल पेपर मार्क्स बताना होगा। तो 500 का एग्जाम होता है, 500 सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको कितना नंबर आया है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखा देगा। और जिस टाइप से आपको मैं बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे रिसाइज करना है उस टाइप से आप रिसाइज करके और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर सक्सेसफुली, आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपका 10th और 12th दोनों क्वालिफिकेशन ऐड हो चुका है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद जो 5 साल का LLB कोर्स होता है उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 ही क्वालिफिकेशन ऐड करना है, 10th और 12th। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वाले LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 क्वालिफिकेशन ऐड करना होगा, जिसमें यहाँ पे ऐड बैचलर डिग्री का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा कि आप BA किया है कि BSc किया है कि BCom किया है। अगर कोई स्टूडेंट BTech किया है या BCA किया है या BBA किया है तो वो अदर डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा कि क्या आपने बिहार यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है या अदर कोई यूनिवर्सिटी से किया है। जिस टाइप से आपने किया है उस टाइप को आप सिलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर बताएंगे। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताना होगा कि आपने अपना क्वालिफिकेशन जो है वो किस साल मतलब पास किया है। उसके बाद यहाँ पे टोटल पेपर मार्क्स बताएंगे। तो इसमें आपको मेनली ऑनर्स पेपर का मार्क्स फिल करना होता है तो आप यहाँ पे 800 फिल कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपको टोटल ऑब्टेंट मार्क्स बताना होगा। तो इसमें आपको जितना नंबर प्राप्त हुआ है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। इस टाइप से फिल करते ही आपका जो है ना यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखा देगा। अब आपको बोला गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल कीजिए। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को रजिस्ट्रेशन स्लिप से या एडमिट कार्ड से देख के यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और फिर इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इस डॉक्यूमेंट्स में आप 3rd ईयर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है जिसको मैंने रिसाइज करने को बताया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर सक्सेसफुली, आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपका तीनों क्वालिफिकेशन ऐड हो चुका है। अगर इसमें कोई आप गलत ऐड कर दिए हैं तो आप यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके इसको सुधार कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो आप यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पे चॉइस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप चॉइस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने कॉलेज को चूज कीजिए अपने अनुसार। जिस कॉलेज को आप पहले रखना चाहते हैं उसको पहले चूज कीजिएगा और जिस कॉलेज को आप बाद में रखना चाहते हैं उसको बाद में सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि अगर मेरा घर मोतिहारी जिला में पड़ता है यानी कि ईस्ट चंपारण में, तो मैं सिंपली यहाँ से क्या करूंगा कि जो MS कॉलेज है इसको मैं 1 नंबर में रखूंगा और फिर यहाँ पे ऐड न्यू चॉइस के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो दूसरे कॉलेज का यहाँ पे नेम सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो अब जिसको आप रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं SNS को रखना चाहता हूँ, या अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे LN मिश्रा कॉलेज बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट इसको रखना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। फिर अगर उसके बाद आप किसी को रखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप जितने कॉलेज को रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे बारी बारी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सभी को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो बोलेगा यहाँ पे योर चॉइस सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस जिस कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया है वो सब यहाँ पे दिखा देगा। अगर इसमें से आपको कोई सुधार करना है तो आप चेंज चॉइस के ऊपर क्लिक करके अपना चूज जो है ना उसको बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसमें बताया गया है कि आपको जो है ना अपना एक फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका भी साइज आपको 50 KB से कम चाहिए। और फिर यहाँ पे आधार कार्ड का जो है ना फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए, और आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पे अपलोड करना है जिसका
इसका साइज 50 केबी से कम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना है। IM रिसाइजर नाम का एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप आइएगा और यहाँ पे अपलोड फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और जो भी आपका फोटो है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मैं इस फॉर्म में जो है ना इस फोटो को अपलोड करना चाहता हूं, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। बोला गया है 50 केबी से कम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 45 सिलेक्ट करूंगा। यूनिट मेरा केबी रहेगा, फॉर्मेट मेरा जेपीजी रहेगा और फिर यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं मेरा फोटो जो है वो 50 केबी से कम में बन के तैयार हो चुका है। मैं BRBU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और अभी आप देख सकते हैं मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में हूं। आज के डेट में मैंने इसको बनाया है 50 केबी से कम में। मैं इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इस टाइप से आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा डॉक्यूमेंट्स अपडेट सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी दिखा देगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब तक आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि आपके द्वारा फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ आपका सारा डिटेल सही है तो आप सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पे एग्री एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्री एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा और बताया जाएगा कि आपको कितने रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मुझे 2000 रुपए का एप्लीकेशन फी यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लोडिंग लिख के और इस टाइप से कुछ इंटरफेस आएगा। इसमें मेरे लिए सबसे आसान मेथड है, यहाँ पे मैं पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड्स के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मेरा 2000 का पेमेंट है, हालांकि 2005 रुपए दिखा रहा है। तो अब इस क्यूआर कोड को मैं अपने मोबाइल बैंकिंग के किसी भी ऐप यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करूंगा और अपने पैसा को पे करूंगा। पैसा को पे करते ही ये पेज रिफ्रेश होगा और मुझे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप अपने पैसा को पे कर देते हैं और आपका जो है ना एप्लीकेशन सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है, आपका पैसा पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि पैसा आपके खाता से कट गया है और पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ पे सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई न्यू LLB के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने फीस जमा कर दिया है और आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो अब आपको क्या करना है कि 24 घंटा के बाद अपने यूनिवर्सिटी का जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना सारा प्रॉब्लम लिख के मेल करना है, जिससे अगर आपका पैसा कटा होगा और सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा तो ये लोग सक्सेसफुल कर देंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से LLB कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।